वेलकम टू एग्जाम्स एकेडमी प्लस। अभी हमारा केमिस्ट्री का सीरीज चल रहा है जो कि घटना चक्र का सीरीज है। ये इस सीरीज का 5th पार्ट है। अगर आपने स्टार्टिंग से हमारे क्लासेस को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से उन क्लासेस को देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से केमिस्ट्री के क्लासेस को देख सकते हैं। सो अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सो आज का जो टॉपिक है वो है मिश्र धातु यानी मिश्र धातुएं यानी मिक्स एलिमेंट। सो क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है, यानी इनमें से कौन सा जो है वो मिक्स एलिमेंट नहीं है। ऑप्शन ए स्टील, बी पीतल, सी ब्रॉन्ज और डी जो है वो है हमारा तांबा। तो स्टील जो है वो मिश्र धातु है, ब्रॉन्ज भी मिश्र धातु है, पीतल भी मिश्र धातु है, लेकिन तांबा जो है वो मिश्र धातु नहीं है। इसका यूज जो होता है वो मिश्र धातु के निर्माण में होता है, लेकिन ये मिश्र धातु नहीं है। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी तांबा। कथन जस्तेदार लोहे में जंग नहीं लगता, और इसका जो रीजन है वो है यसद में उपचयन क्षमता है, यानी जस्तेदार लोहे में जंग नहीं लगता, ये कथन है। और इसका जो रीजन है वो है यसद में उपचयन क्षमता है। सो इसमें फाइंड आउट करना है कि हमारा कौन सा आंसर जो है वो सही है। ऑप्शन ए जो है वो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी जो है वो ए और आर दोनों सही है बट आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी जो है वो है ए सही है बट आर गलत है, और डी जो है वो ए गलत है बट आर सही है। तो इसमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन जो है वो सही है। जस्तेदार लोहे में जंग नहीं लगता, हाँ ये सही है। अब जंग क्यों नहीं लगता है? क्योंकि जस्तेदार लोहे में ऑक्सीकरण की क्षमता होती है जिसके कारण जंग नहीं लगता है। तो यसद में उपचयन क्षमता होती है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए और आर दोनों सही है, और ये ए आर जो है वह ए का सही स्पष्टीकरण है। अब जंग क्यों नहीं लगता है? क्योंकि जस्तेदार लोहे में ऑक्सीकरण की क्षमता होती है, मीन्स ऑक्सीडाइजेशन की क्षमता होती है, जिसके कारण लोहे में जंग नहीं लगता है। जस्तेदार लोहे में जंग नहीं लगता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है, यानी जस्तेदार जो लोहे होती है वो उसमें जंग नहीं लगता है क्योंकि उसमें परत यानी लेयर किसका होता है। ऑप्शन ए सीसा, बी क्रोमियम, सी यसद मीन्स जिंक और डी जो है वो बंग। तो जस्तेदार लोहे में जंग नहीं लगता है क्योंकि उसमें जिंक की परत होती है, यानी जिंक का लेयर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। गैल्वेनाइज लोहे के पाइप पर परत होती है, यानी गैल्वेनाइज जो लोहा होता है उस पर किसकी लेयर होती है, परत होती है। ऑप्शन ए जस्ता, बी पारा, सी लेड और डी क्रोमियम। तो उस पर जस्ते की यानी जिंक का जो होता है वह लेयर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है। ऑप्शन ए केवल ऑक्सीजन, बी ऑक्सीजन एंड नमी, सी केवल हाइड्रोजन और डी जो है वो है हमारा हाइड्रोजन तथा नमी। तो लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक जो है वो है ऑक्सीकरण एवं नमी, यानी ऑप्शन नंबर बी। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, मीन्स लोहे पे जंग लगना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं जिसका अर्थ होता है उस पर निक्षेपण होना। ऑप्शन ए क्रोमियम ऑक्साइड की लेयर का, बी एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर का मीन्स परत का, सी निकेल ऑक्साइड की परत का और डी जो है वो जिंक ऑक्साइड की परत का। तो एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें इसका अर्थ है उस पर निक्षेपण जो होता है वो होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड के परत का।
और हम लोग एल्युमिनियम, हवाई जहाज और रेल के जो पुर्जे होते हैं वो एल्युमिनियम के बने होते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम में क्या होता है, जंग नहीं लगता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है? यानी रेल के डब्बे और हवाई जहाज का जो पुर्जा बनाया था उसमें किस धातु से बनाई मिश्र धातु का हम लोग यूज करते हैं? ऑप्शन ए तांबा, बी लोहा, सी एल्युमिनियम और डी नन ऑफ डी। तो उसमें हम लोग एल्युमिनियम का यूज करते हैं। अब एल्युमिनियम का ही यूज क्यों करते हैं? क्योंकि एल्युमिनियम में जंग नहीं लगता है, जिसके कारण हम लोग हवाई जहाज तथा रेल के डब्बे का जो पुर्जा बनता है उसमें हम लोग एल्युमिनियम का यूज करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। पारद धातु मिश्रण, ऑप्शन ए अति रंगीन मिश्र धातु होती है, बी जो है वो है कार्बन युक्त मिश्र धातु है, सी जो है वह पारद युक्त मिश्र धातु होती है। यानी पारद धातु मिश्रण क्या होता है, वह पारद युक्त मिश्र धातु होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। जब पारा किसी धातु मीन्स मेटल के साथ मिलके मिश्र धातु बनाता है तो उसको हम लोग अम्लगम बोलते हैं। और चांदी का जो पारद होता है, पारद का जो मिश्रण होता है उसको हम लोग दांत में जो होल होता है उसको भरने में यूज करते हैं। तो पारद धातु मिश्रण जो होता है वो पारद युक्त मिश्र धातु होती है। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी अम्लगम नहीं बनाती है? तो पहले अम्लगम कौन बनाएगा? जो पारा के साथ मिलेगा वो अम्लगम बनाएगा, जो पारा के साथ नहीं मिलेगा वो अम्लगम नहीं बनाएगा। तो इसका जो है लोहा जो होता है वो पारा के साथ कभी नहीं मिलता है, तो यह अम्लगम नहीं बनाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अम्लगम कहते हैं? तो अम्लगम उसे कहते हैं जो पारा के साथ मिलता है। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन जो है वह सही होगा। ऑप्शन ए जस्ता तांबा, तो ये तो हो नहीं सकता है। बी तांबा टीन, तो इसमें पारा है ही नहीं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सी पारा जस्ता, तो अम्लगम वह बनाता है जो पारा के साथ मिलता है, तो ये सी जो है वह पारा और जस्ता का मिल रहा है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, टांका एक मिश्र धातु है। ऑप्शन ए टीन तथा शीशे की, बी टीन तथा तांबे की, सी टीन तांबे तथा जस्ते की और डी जो है टीन शीशा तथा जस्ते की। तो टांका जो है वह किसकी मिश्र धातु है? तो टांका जो है वह टीन और शीशे का जो है वह मिश्र धातु है। इसमें जो शीशा होता है, शीशा का जो क्वांटिटी होता है वो होता है 68% और इसमें जो टीन होता है, टीन का जो क्वांटिटी होता है वो होता है 32%। तो टांका जो मिश्र धातु होता है वो होता है टीन और शीशे का। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, कांसा मिश्रित धातु है, यानी कांसा किसका एलॉय है? ऑप्शन ए तांबा एवं टीन का, बी तांबा एवं चांदी का, सी तांबा एवं जस्ता का और डी जो है वह तांबा एवं शीशा का। तो इसमें पूछ रहा है कांसा मिश्रित धातु है, तो कांसा में जो होता है वो होता है तांबा और टीन होता है। और इसमें तांबा का जो क्वांटिटी होता है वो होता है 88% और टीन का जो क्वांटिटी होता है वो होता है 12%। यानी तांबा 88% होता है और टीन जो होता है वह 12% होता है। तो कांसा मिश्र धातु है, मिश्रित धातु है टीन एवं तांबा एवं टीन का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, मतलब सूची 1 और सूची 2 को मैच करके फाइंड आउट करना है कि इसमें से हमारा कौन सा आंसर है, जो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन सूची 1 में है जर्मन सिल्वर, सोल्डर, ब्लीचिंग पाउडर और हाइपो, और सूची 2 में है वह टीन, निकेल, सोडियम और क्लोरीन। तो इसमें
फाइंड आउट करना है कि कौन सा जो होगा वो सही होगा। तो जर्मन सिल्वर में जो होता है, जर्मन सिल्वर में तांबा, जस्ता और निकेल पाया जाता है। तो जर्मन सिल्वर में निकेल, ये सही होगा। शोल्डर, तो शोल्डर जो होता है, और जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं पाया जाता है, यानी सिल्वर नहीं पाया जाता है। शोल्डर जो है, शोल्डर, तो ये जो होगा ये टीन के साथ होगा। ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर टीन और सीसा से मिलके शोल्डर का, टीन और सीसा से मिलके शोल्डर का इंफॉर्मेशन होता है। ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर जो होगा वो, इसका जो रासायनिक यानी केमिकल नेम जो होता है वो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। तो इसका जो होगा वो कैल्शियम, तो इसका 4 होगा। और हाइपो, तो हाइपो का जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 3, यानी सोडियम। सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो जो होते हैं वो सफ़ेद क्रिस्टलीय गंधहीन ठोस होता है। तो हाइपो का जो हो जाएगा वो होगा हमारा सोडियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, जर्मन सिल्वर में चांदी का परसेंटेज होता है, यानी जर्मन सिल्वर में कितना चांदी पाया जाता है। तो जर्मन सिल्वर को हम लोग निकेल सिल्वर भी बोलते हैं। इसमें जो तांबे का जो, इसमें तांबा पाया जाता है, जस्ता पाया जाता है और निकेल पाया जाता है। इसमें सिल्वर नहीं पाया जाता। अब तांबा का जो क्वांटिटी होता है वो होता है 50%, जस्ता का जो होता है वो होता है 35% और निकेल का जो होता है वो होता है 15%, यानी 15%। लेकिन इसमें सिल्वर नहीं पाया जाता। तो जर्मन सिल्वर में चांदी का जो परसेंटेज होता है वो होता है 0%, यानी उसमें चांदी नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है। तो जर्मन सिल्वर में तांबा, जस्ता और निकेल होता है, लेकिन उसमें एल्युमिनियम नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे की मिश्र धातुओं का है, यानी तांबे के मिश्र धातु का इसमें कौन सा ऑप्शन जो होगा वो तांबे की मिश्र धातुओं का है। ऑप्शन ए पीतल और इनवार, बी कांसा एवं नाइक्रोम, सी पीतल एवं कांसा और डी जो है वो उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो तांबा का जो मिश्र धातु होता है वो होता है पीतल और कांसा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा होती है, यानी मैक्सिमम होती है। ऑप्शन ए पीतल में, बी कांसा में, सी जर्मन सिल्वर में और डी जो होता है वह गन मेटल में। तो पीतल में जो तांबा होता है वो होता है 68 से लेके 71% के बीच में होता है। कांसा में जो होता है वो होता है 88% तांबा। अब सी जो है वो जर्मन सिल्वर में, तो जर्मन सिल्वर में जो तांबा जो होता है वो होता है 50%। और गन मेटल में जो तांबा होता है वो होता है 85%। तो इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक जो होती है वो होती है कांसा में और होता है 88%। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है, यानी इन तीनों में वह कॉमन होते हैं। ऑप्शन ए एंटीमनी, बी तांबा, सी टीन और डी जस्ता। तो तांबा जो है वह सब में पाया जाता है, वह पीतल में, कांस्य में और जर्मन सिल्वर इन तीनों में कॉमन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पीतल निम्न की मिश्र धातु, यानी पीतल किसका मिश्र धातु है। ऑप्शन ए तांबा एवं लोहा, बी तांबा एवं जस्ता एवं लोहा, सी तांबा एवं जस्ता और डी जो है वो लोहा एवं निकेल। तो पीतल जो होता है वो
तांबा एवं जस्ता का मिश्र धातु होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। ऑप्शन 1, पीतल तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है, तो ये सही है। पीतल जो है वह तांबा और जस्ते का मिश्र धातु है। ऑप्शन 2, मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है। तो मैग्नेटाइट जो है वह एल्युमिनियम का नहीं, यह आयरन का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। तो इसका यहाँ पे हम लोगों को एल्युमिनियम की जगह पे आयरन लिखना पड़ेगा। तो ये जो है 2 जो है वह गलत है। सी, पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ है जिनमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है। तो ये सही है। इसमें क्या होता है, पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ है जिसमें पारा जो होता है वह अनिवार्यतः सम्मिलित होता है। तो ये सही है। और इसका ऑप्शन 4 जो है वो बोला, फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है। तो फोटोग्राफी में जो होता है वह सिल्वर ब्रोमाइड अनिवार्य रूप से प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट की जगह पे हम लोगों को सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ करते हैं फोटोग्राफी में। तो ये जो है वो ऑप्शन 4 गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 और 3 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन सल्फाइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी जो है वो है नाइट्रोजन। तो किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का जो रंग है वो हवा में फीका हो जाता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण पीतल का जो रंग है वो हवा में फीका पड़ जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ताम्र प्रदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, यानी लेयर चढ़ाई जाती है? ऑप्शन ए रांगे की मीन्स टीन की, बी जस्ते की, सी एल्युमिनियम की और डी जो है वह शीशे की। तो ताम्र प्रदूषण से बचने के लिए हम लोग पीतल के बर्तन पे रांगे की यानी टीन का जो है वो हम लोग परत चढ़ाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात यानी स्टेनलेस स्टील जो होता है वो अचुंबकीय हो जाता है? तो उसमें निकेल के प्रयोग से संयोग से जो होता है स्टेनलेस स्टील जो होता है वह अचुंबकीय हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए हम उसमें बढ़ाई जाती है, यानी स्टील की कठोरता को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या बढ़ाते हैं? कार्बन की मात्रा, बी मैग्नीज की मात्रा, सी सिलिकॉन की मात्रा और डी क्रोमियम की मात्रा। तो स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए हम लोग कार्बन की मात्रा को बढ़ाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, इस्पात स्लैंग यानी स्टील स्लैंग निम्न में से किसके लिए सामग्री हो सकता है? ऑप्शन 1 आधार सड़क मीन्स बेस रोड के निर्माण के लिए, बी 2 यानी कृषि मृदा के सुधार के लिए और 3 जो है वह सीमेंट के उत्पादन के लिए। तो क्वेश्चन जो है वह इस्पात स्लैंग यानी स्टील स्लैंग निम्न में से किसके लिए सामग्री हो सकता है? तो इसमें फाइंड आउट करना है कि हमारा कौन सा आंसर जो होगा वो सही होगा। तो इसमें इसमें जो है वह नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, यानी कौन सा सही है? ऑप्शन 1, 2 और 3, यानी ऑप्शन 1, 2 और 3 इसमें से फाइंड आउट करना है कि हमारा कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें आधार सड़क के निर्माण इस्पात स्लैंग का हम लोग यूज करते हैं आधार सड़क के निर्माण के लिए, सही है। कृषि मृदा में सुधार के लिए ये भी सही है और सीमेंट के उत्पादन के लिए तो ये भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2 और 3 जो है वह तीनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पे यानी लोहे के साथ मिक्स करने पे इस्पात बनाता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम, बी क्रोमियम, सी निकेल और डी जो है वह टंगस्टन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्रोमियम। नेक्स्ट, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है यानी मेटल है।
एल्युमिनियम ऑप्शन ए, बी कार्बन, सी क्रोमियम और डी टीन। तो जंग रहित लोहा बनाने के लिए हम लोग जो है वो क्रोमियम का यूज करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिला के उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। निम्न में से कौन उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, यानी स्टेनलेस स्टील बनाने में किसका यूज नहीं होता है। तो पहले तो स्टेनलेस स्टील बनाने में हम लोग आयरन मिलाते हैं, फिर क्रोमियम मिलाते हैं, मैग्नीज मिलाते हैं, और कार्बन मिलाते हैं, और कुछ मात्रा में हम लोग निकेल को भी मिलाते हैं। अब सबका क्वांटिटी देखते हैं कि कौन सा कितना मिलाते हैं। तो आयरन जो मिलाते हैं, आयरन का जो क्वांटिटी होता है वो होता है 89.4%। क्रोमियम का जो क्वांटिटी होता है वो होता है 10%। मैग्नीज का जो क्वांटिटी होता है वो होता है 0.35%। कार्बन का जो क्वांटिटी होता है वो होता है 0.25%। और निकेल जो होता है वो बहुत ही कम मात्रा में मिलाते हैं, 0.8%। लेकिन इसमें हम लोग सिलिकॉन को नहीं मिलाते हैं। तो कार्बन को मिलाते हैं, मैग्नीज को मिलाते हैं, निकेल को मिलाते हैं, लेकिन सिलिकॉन को नहीं मिलाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। ऑप्शन ए एल्युमिनियम, बी क्रोमियम, सी टीन और डी कार्बन। तो धब्बा रहित लोहा बनाने में हम लोग लोहा के साथ क्रोमियम को मिलाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील जो होता है वो आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन और थोड़ी मात्रा में हम लोग निकेल को मिलाते हैं। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं हमारा कौन सा आंसर होगा। तो लोहा, क्रोमियम, यसद और कार्बन, यसद मीन्स जिंक, तो ये गलत है। बी लोहा, टीन, मैग्नीज एवं जिंक, तो ये भी गलत है। सी लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज एवं कार्बन, तो ये जो है वो सही है। तो 24 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है। ऑप्शन ए निकेल और तांबा, बी जिंक और टीन, सी निकेल और टीन और डी क्रोमियम और निकेल। तो हम लोग स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन और निकेल को मिलाते हैं। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, मीन्स क्रोमियम और निकेल। जंग लगने पे लोहे का जो वेट होता है वो ऑप्शन ए बढ़ जाता है, बी जो है वह घटता है, सी जो है वह वही रहता है, यानी जंग लगने पे लोहे का वेट वही रहेगा, और डी अनिश्चित, मतलब कोई उसका निश्चित नहीं है कि बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो जंग लग जाता है तो लोहे का जो वेट होता है वह बढ़ जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और अंत में दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करिए। सो इसमें कथन और रीजन दिया हुआ है। कथन जो है वो है साधारणतः यह देखा जाता है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती है तब वह भूरे पाउडर की परत से अनाच्छादित हो जाती है, जिसको हम लोग जंग बोलते हैं। और रीजन जो है वो है जंग अर्थात भूरा पाउडरी पदार्थ टैनिंग के जमा होने से बनता है। इसका जो ऑप्शन है ए जो है वह ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी जो है वह ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी जो है वह ए सही है बट आर गलत है और डी जो है वह ए गलत है बट आर सही है। तो इसमें फाइंड आउट करना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो कथन है साधारणतः यह देखा जाता है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती है तब वह भूरे पाउडर की परत से अनाच्छादित हो जाती है, जिसको हम लोग जंग बोलते हैं। तो ये जो है वो
सही है। और रीजन जो है जंग अर्थात भूरा पाउडरी पदार्थ टैनिंग के जमा होने से बनता है, तो वह टैनिंग के जमा होने से नहीं बनता है, तो रीजन जो है वो गलत है। मीन्स ए सही है और आर गलत है, तो ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं फिर कल के सेशन में, और कल केमिस्ट्री का न्यू टॉपिक आएगा।